अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बीटा पार्टिकल्स। हम देख रहे हैं रेडियो एक्टिविटी में लास्ट हमारे अल्फा चल रहा था कि अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा डके क्या है। तो डके से मुतालिक जो कुछ चीजें थी हमने देखी, तो आज हम देखने वाले हैं बीटा पार्टिकल। तो रेडियो एक्टिविटी में हम जानते हैं तीन तरह के पार्टिकल आपको निकलते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। तो आज बीटा पार्टिकल समझेंगे क्या होते हैं और इनका एमिशन समझेंगे कि ये न्यूक्लियस में से कैसे निकलते हैं। तो बेसिक थ्योरी यानी बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहली चीज, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम लफ्ज बोलेंगे बीटा रे, तो आपके ज़हन में क्या आएगा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की एक स्ट्रीम जा रही है जिसपे निग्लिजिबल मैस है, यानी हर पार्टिकल का मैस निग्लिजिबल है। तो जब हम ई बाई एम एक्सपेरिमेंट करते हैं बीटा रे का, तो ये वैसा ही बनता है बिल्कुल जैसे कैथोड रेज का, यानी इलेक्ट्रॉन वाली रे का। और आपके पास बीटा पार्टिकल का चार्ज भी बिल्कुल उतना ही आता है जितना इलेक्ट्रॉन पे आया। तो इसीलिए बीटा पार्टिकल को हम आइडेंटिकल मानते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के। ठीक होगी बात। तो पहली चीज समझ आ गई कि हम बीटा पार्टिकल्स को, बीटा रेज को आइडेंटिकल कह रहे हैं किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। अब अगर हम बात करें जब ये अमिट होगा, तो अब आपके पास इसकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होगी। ये 0.3 सी से 0.99 सी तक की स्पीड कैरी कर सकता है, यानी इसका ना वेरिएबल वेलोसिटी होगी। सारे एक जैसी वेलोसिटी से बाहर नहीं आ रहे। तो ये इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब है कहीं। तो 2.7 10 पर 8 मीटर पर सेकंड की एवरेज ऑन एवरेज वैल्यू हम मान लेते हैं। ठीक है। अब इतनी ज्यादा स्पीड है तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स तो आएंगे। तो जब हाई स्पीड होती है तो ई बाई एम, तो अब जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि मैस बढ़ता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में। जब मैस बढ़ेगा तो इसका मतलब अब आपके पास जो फार्मूले में फार्मूला ई बाई एम की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी अप्रोच हमने जेन में रखनी है। आयनाइजिंग पावर की बात करें तो हम कहेंगे ये अल्फा से कम है। अब कितनी कम है? तो 100 टाइम लेस है किससे? अल्फा पार्टिकल से। तो आयनाइजेशन नहीं करेगा इतनी जितनी अल्फा करता है। तो इसका ना इसकी एनर्जी खर्च नहीं होगी इतनी। जब एनर्जी खर्च नहीं होगी तो रेंज ज्यादा हो जाएगी, यानी किसी सब्सटेंस के अंदर से गुजरने की जो इसने फासला तय करना है वो ज्यादा हो जाएगा। अब ये भी अल्फा की तरह फोटोग्राफिक प्लेट को डैमेज करता है, इफेक्ट करता है। अगली चीज, ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है जैसे आपके पास, जैसे अल्फा कर रहा था। पेनिट्रेशन पावर इसका मतलब 100 टाइम्स ज्यादा है किससे? अल्फा से। क्यों? आयनाइजेशन 100 टाइम कम थी तो पेनिट्रेशन 100 टाइम्स ज्यादा हो गई। इसकी बुनियादी वजह एक और भी है कि इसका मैस कम होता है। ठीक है। और ये आपके पास मेटल फॉयल में से भी पास कर सकता है। अल्फा का तो मैंने बताया था ना कि टिश्यू से रोका जा सकता है, तो ये मेटल फॉयल में से भी पास कर सकता है। फिर अगली चीज, जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब भी डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तब भी डिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये बताती है कि ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक होगी बात। तो ये बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने बीटा पार्टिकल की देखी। अब बात करते हैं बीटा एमिशन की। तो जब बीटा एमिट होता है तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बीटा एमिशन होगा, मैस नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता एटॉमिक नंबर बदलेगा। उसके दो सूरत हाल हैं, या एटॉमिक नंबर एक स्टेप ऊपर चला जाएगा यानी एक बढ़ जाएगा, या एक कम हो जाएगा। तो अब आपके पास हम कहेंगे या बीटा नेगेटिव पार्टिकल, यानी जिसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जिसे हम पॉजिट्रॉन कहेंगे वो एमिट हुआ है। अब किस पे मैस एटॉमिक नंबर बढ़ता है, किस पे कम होता है, वो जरा नीचे देख लेते हैं। अब आपके पास हम कहेंगे कि लेट से एक हमारा पेरेंट एलिमेंट है एक्स, जेड ए, जिसका मैस नंबर एटॉमिक नंबर है। अब आप देखो जेड प्लस वन एटॉमिक नंबर बढ़ गया जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज हुआ है, और एंटी न्यूट्रिनो और प्लस क्यू आपके पास। तो अब आपके पास इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा डके में, जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल डिके करेगा तो एटॉमिक नंबर एक स्टेप बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो भी आगे चल के देखते हैं। फिर अगर बीटा पॉजिटिव, तो देखो अब आपके पास आपका पेरेंट एलिमेंट था, डॉटर में Z-1 हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर एक स्टेप नीचे चला गया। तो अब याद रखने की बात है, नेगेटिव में बढ़ता है, पॉजिटिव में कम होता है एटॉमिक नंबर। एनर्जी तो साथ में आएगी।
अब अगर हम बीटा नेगेटिव को समझे एक एग्जांपल से, थोरियम है, आप देख रहे हो बीटा नेगेटिव निकला, एंटी न्यूट्रिनो क्यू, साथ में आप देखो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ गया, मैस नंबर में कोई बदलाव नहीं आया। अब होता क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है वो जरा समझ लेते हैं कि बीटा नेगेटिव डिके में क्या है। कि आपके पास डिके ऑफ न्यूट्रॉन की कहानी है कि न्यूट्रॉन टूटता है, जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक प्रोटॉन बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता, तो जो अब उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं अगर दोनों का सम करें तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो साथ में एंटी न्यूट्रिनो आएंगे। तो ये बेसिक अप्रोच है बीटा नेगेटिव में। अब आप देखो न्यूट्रॉन कम हुआ है, प्रोटॉन बड़ा है, तो मैस नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ अलबत्ता चार्ज नंबर बढ़ गया क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। बीटा नेगेटिव पॉजिटिव डिके की बात करें तो अब इसमें प्रोटॉन टूटता है न्यूक्लियस के अंदर, नतीजतन आपको क्या मिलता है, एक न्यूट्रॉन, एक बीटा पार्टिकल और एक न्यूट्रिनो। अब ये बीटा पॉजिटिव है क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस तरीके से जैसे आप देखिए कार्बन का है, आपके पास नाइट्रोजन में जा रहा है, साथ में बीटा पार्टिकल है, तो इस तरीके से आपके पास ये डिके होता है। तो अब आपको बीटा पॉजिटिव भी पता लग गया, बीटा नेगेटिव भी पता लग गया। ये जो बीटा पॉजिटिव है ये आम तौर पे पॉजिट्रॉन मिशन वाला ये नेचुरली अकरिंग नहीं होता इतना, यानी रेयर होता है, और आपके पास इसको मैन मेड यानी प्रोसेसेस में हम देखते हैं। फिर आपके पास जो पॉजिट्रॉन है ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा मगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी हम इसे एंटी पार्टिकल बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक होगी बात। अब एक नया कंसेप्ट कह लो, एक बात है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर, एक रेयर फिनोमेना है। होता क्या है कि न्यूक्लियस अंदर सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, यानी जो उसके न्यूक्लियस के करीब सबसे करीब जो ऑर्बिट होता है, शेल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब जो इनर मोस्ट खींचा उसने, तो अब वो इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है किससे, प्रोटॉन से। अब जैसे आपने ऊपर देखा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते थे तो न्यूट्रॉन टूटा था तो क्या बना था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं तो जनाबे वाला आपके पास क्या बनेगा, आपके पास न्यूट्रॉन बनेगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अब एक तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना रहे हैं, तो अब एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, यानी अब आपका चूंकि प्रोटॉन कम हुआ है क्योंकि वो कंबाइन हुआ है इलेक्ट्रॉन से, तो एटॉमिक नंबर एक स्टेप नीचे जाएगा मगर मैस नंबर वही रहेगा, और इस मामले में भी न्यूट्रिनो पैदा होगा। तो अब आप देखो H यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हमने मिलाया, न्यूट्रॉन बना, न्यूट्रिनो आ गया। तो अब अगर हम इसके एक एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास एक पेरेंट एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन पकड़ा है, अब नतीजतन क्या हुआ कि वो डके हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर एक स्टेप नीचे चला गया है, न्यूट्रिनो निकला है, और इसमें अब आपके पास ये जो कैप्चर हुआ है इलेक्ट्रॉन, अब ये चूंकि पहले ऑर्बिट से पकड़ा गया है तो इसको फिल करने के लिए ऊपर से कोई जंप लगाएगा तो वो आपकी एनर्जी रिलीज होगी जो एक्सरे स्पेक्ट्रम की होगी, तो इसलिए क्यू साथ में लिखा हुआ चल रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें, आपको एक रिएक्शन से दिखाया गया, मैंगनीज ने इलेक्ट्रॉन पकड़ा है, क्रिप्टॉन आपके पास आया और ये आपके पास न्यूट्रिनो, साथ में एनर्जी रिलीज हुई। तो ये भी एक बीटा डिके की एक आपके पास एक कह लो एक ब्रांच, एक कंसेप्ट है इसके अंदर कि वही चीज आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, एक स्टेप नीचे चला जाता है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।